फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, बिजनेस ऑपरेशन एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो ये टॉप 6 फंक्शन होते हैं किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए दोस्तों। तो हमारी ये जो 52 फ्रेमवर्क्स हैं, ये 52 फ्रेमवर्क इन्हीं 6 बिजनेस के फंक्शंस के अराउंड डिजाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं। तो हमने इनमें से जो है अभी तक इन 6 दिन की ट्रेनिंग के अंदर HR, पीपल मैनेजमेंट, फाइनेंस, सेल्स, इनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं दोस्तों। मार्केटिंग की क्लास आप लोगों की अभी चल रही है। मार्केटिंग के बाद आपको कस्टमर सर्विस और बिजनेस ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजीज के फ्रेमवर्क्स को कवर कराया जाएगा। फिर आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये तो अगले 2-3 दिन के अंदर कवर हो जाएगा। आज आप मार्केटिंग करा दोगे, कल और परसों कस्टमर सर्विस हो जाएगा, फिर बिजनेस ऑपरेशन एंड सेल्स जो है वो कवर हो जाएगा, बिजनेस ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजी कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर 19 दिन क्या करेंगे? तो आपकी लर्निंग की जो है ना, लर्निंग की क्लासेस आपकी रुकेंगी नहीं, बाकी है। आप सभी जानते हैं कि 8 फ्रेमवर्क्स हैं मार्केटिंग के। कल का एक क्विक रिकैप भी हो जाएगा इससे। प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट पोजीशनिंग एंड वैल्यू प्रोपोजिशन, हाउ टू डिजाइन योर एडवर्टाइजिंग कैंपेन, ब्रांड इक्विटी, पायलट मार्केट, मार्केट बैरियर्स, रिड्यूस कोका। कोका की फुल फॉर्म क्या होती है? कोका की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, ठीक है, यानी कस्टमर को, ग्राहक को आपके बिजनेस में लाने की लागत। कस्टमर को बिजनेस तक लाने के पीछे का जो खर्चा होता है, मार्केटिंग का खर्चा होता है ना, तो जो कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट जो लग रही है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, ठीक है, तो इसको हम कोका बोलते हैं। और इसके साथ साथ 10 C's ऑफ कंटेंट क्रिएशन। तो ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं 8 के 8 मार्केटिंग के। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें फटाफट से क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आप लोगों को आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जो है लेके चलता हूँ। कल जो है प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड वैल्यू प्रोपोजिशन, हाउ टू डिजाइन योर एडवर्टाइजिंग कैंपेन, इनको हमने कवर करा था। कल हमने इन 3 फ्रेमवर्क्स को कवर करा था। अब पता है क्या है, जिन कल हमने ये 3 फ्रेमवर्क कवर करे थे, याद होगा दोस्तों आप लोगों को, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड वैल्यू प्रोपोजिशन, हाउ टू डिजाइन योर एडवर्टाइजिंग कैंपेन। अब जिन लोगों ने कल का सेशन, राकेश कुमार सर अगर मिस कर दिया होगा ना, मुनीश सर, मोहन सर, जिन्होंने कल वाला सेशन मिस कर दिया होगा, जो कल वाले सेशन में नहीं आए होंगे, आज आए हैं जो, अब वो सोच रहे होंगे ये बात क्या हो रही है, ये क्या बात कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मैं अपने ब्रांड की वैल्यू कैसे बनाऊं, ठीक है, कस्टमर के माइंड में ब्रांड को रिकॉल कैसे कराऊं। रिकॉल समझते हैं आप? रिकॉल करना समझते हैं आप? रिकॉल के मैंने कल भी शायद बताया था, कुछ कंपनीज, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, मैं नाम लूंगा ना, मैं प्रोडक्ट का नाम लूंगा, ब्रांड का नाम अपने आप आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, चलो टेस्टिंग करें। नूडल्स मतलब, तो बताओ कौन सी कंपनी, कौन सा ब्रांड आता है आपके माइंड में सबसे पहले? कैब बुक करना है, कहीं जाना है, सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है? ओला। ओला। अब मैंने आपको बोला कि ओला बोलना है आप लोगों को, मैंने सिर्फ इतना बोला मुझे कैब बुक करनी है, लेकिन आप लोग बता रहे हो सर ओला से जाओ या उबर। ओला या उबर, ओला या उबर ना। तो आज के जो फ्रेमवर्क है हमारा, इसका नाम जो है ना, ब्रांड इक्विटी, ये इसी से कनेक्टेड है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई आप लोगों को? आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओयो, है ना, होटल बुक करना है, रूम बुक करना है, तो ओयो। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मार्केट में अपनी ब्रांड की वैल्यू कैसे बनाए, कस्टमर के माइंड में रिकॉल वैल्यू कैसे बनाए, ये कस्टमर को जब उस प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत पड़े, तो मेरी कंपनी का नाम, मेरे मेरे ब्रांड का नाम जो है उसके माइंड में आना चाहिए। एथनिक वेयर के अंदर आप सभी को पता है कि मान्यवर जो है ना, मान्यवर अपनी जगह पे है, अलग ही पहचान बना रखी है मान्यवर ने, सबको पीछे कर दिया मान्यवर। जब से आप, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ मान्यवर को, आप ये देखो
मान्यवर को मेरे ख्याल से हार्डली, मेरे ख्याल से 10 साल भी नहीं हुए। ठीक है, 10 साल के अंदर कितनी अच्छी जो है पकड़ उन्होंने मार्केट के अंदर जो है एथनिक वेयर के अंदर बना दी। देखिए गोल्डन स्टेटमेंट है दोस्तों, क्या है? प्रोडक्ट्स आर मेड इन फैक्ट्रीज, ब्रांड्स आर मेड इन हार्ट। प्रोडक्ट जो होता है ना, प्रोडक्ट वो फैक्ट्री के अंदर बनता है, लेकिन ब्रांड जो होता है ना, ब्रांड कस्टमर के दिल में आपको बनाना है। ठीक है, द प्रोडक्ट्स आर मेड इन फैक्ट्रीज बट ब्रांड्स आर मेड इन हार्ट। ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या है कि देखिए कस्टमर की ना मेमोरी में आपका ब्रांड, आपके ब्रांड का नाम होना चाहिए, कस्टमर के माइंड में, कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड में। अभी जैसे मैं आप लोगों के साथ में प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने इसलिए कराई थी एक्टिविटी आप लोगों के साथ में। देखो आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ना रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो ब्रांड्स। ठीक है, तो मैं सिर्फ जो है प्रोडक्ट का नाम ले रहा था, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन आप लोग चैट बॉक्स पे जो है आप लोग जो है लिख लिख के ब्रांड्स का नाम बता रहे थे। कस्टमर के दिल में पहुंचना चाहिए आपका ब्रांड, दिल तक पहुंच जाओ कस्टमर के। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, ऐसी सर्विस दो कस्टमर के कि कस्टमर के दिल पे राज करो। रिकॉल वैल्यू बढ़नी चाहिए आपके ब्रांड की। ठीक है, ब्रांड प्रेफरेंस जो है आपका इंक्रीज होना चाहिए, कि प्रेफर करें लोग आपके ब्रांड को। मैं कल जैसे आप लोगों को बता रहा था कि मेरी फैमिली में भी इवन मारुति की कार ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो मारुति की कार रिकमेंड करते हैं, प्रेफरेंस जो है वो उसी का देते हैं। है ना? दो तरीके की ब्रांड इक्विटी होती है, एक होती है ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड इक्विटी, एक होती है इंडिविजुअल ब्रांड इक्विटी। एग्जाम्पल से समझाता हूँ आप लोगों को। टाटा ग्रुप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, टाटा ग्रुप जो है ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड इक्विटी है। रतन टाटा सर अपने आप में एक ब्रांड है, लोग उनको जो है एडमायर करते हैं, उनको जो फॉलो करते हैं, मानते हैं आप सब लोग, आप लोग भी फॉलो करते होंगे। तो रतन टाटा सर की अपनी ब्रांड इक्विटी एज ए इंडिविजुअल, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मुकेश भाई अंबानी की कंपनी रिलायंस की ऑर्गेनाइजेशनल ब्रांड इक्विटी है, लेकिन मुकेश भाई अंबानी जो है ना वो अपनी इंडिविजुअल पर्सनल ब्रांड इक्विटी पे कभी काम नहीं कर पाए। रतन टाटा जी ने वो काम किया, उस चीज में अगर आप देखोगे तो रतन टाटा जी आ गए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जो है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर वो इंडिविजुअल ब्रांड इक्विटी है उनकी मार्केट के अंदर, एज ए कंपनी बड़ा बिजनेस की ब्रांड इक्विटी। फर्क समझ में आ गया आप लोगों को? आगे लेके चलूं? ठीक है, तो एक होता है इंडिविजुअल ब्रांड इक्विटी, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ब्रांड इक्विटी। अब जितने बड़े बड़े आप अगर उनको देखोगे, अमिताभ बच्चन जो है, शाहरुख खान हो गए, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली, क्या गजब की ब्रांड इक्विटी बना रखी है विराट कोहली ने। सबसे ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं और सबसे ज्यादा पैसा ब्रांड्स उनको देते हैं अपने एडवर्टीजमेंट के लिए। किस पे काम करा विराट ने? अपने ब्रांड पे काम करा। ठीक है, शाहरुख खान ने अपने ब्रांड पे काम करा, अमिताभ, एक्टर्स तो बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन कंपनीज इनको सबसे ज्यादा क्यों पे करती है? क्योंकि इन्होंने अपने अपनी ब्रांड इक्विटी पे काम करा। ठीक है, तो दो तरीके की ब्रांड इक्विटी होती है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। एक होती है इंडिविजुअल ब्रांड इक्विटी और एक होती है ऑर्गेनाइजेशनल ब्रांड इक्विटी। तो अगर आप दोनों ही अपनी कंपनी के अंदर बना पाए तो सबसे बढ़िया बात है। 1 2 3, तो ये सजेशन है, फिर 3 4 ये क्वेश्चन है। आगे लेके चलूं आप लोगों को? तो पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है ना, इस फ्रेमवर्क के अंदर, ये कल कल वाले फ्रेमवर्क के अंदर भी मैंने आप लोगों को जो है थोड़ा सा हाईलाइट करा था, इसके बारे में बताया था मैंने आप लोगों को। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपकी करंट ब्रांड पोजीशनिंग क्या है? कस्टमर से यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अब देखो सर, आपने अगर कल का सेशन मिस कर दिया सर तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ उसके लिए, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता सर। मैं रिकॉर्डिंग नहीं दे सकता सेशन, मैं पीपीटी नहीं दे सकता, मैनेजमेंट का डिसीजन है सर, मेरा डिसीजन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, कल मैंने बताया था कि व्हाट शुड यू बी नोन फॉर, यही लिखा हुआ है, व्हाट शुड यू बी नोन फॉर एंड करंटली व्हाट डू यू स्टैंड फॉर। करंटली व्हाट डू यू स्टैंड फॉर। तो आप किस लिए जाने जाते हैं? करंटली अभी आप किस लिए जाने जाते हैं?
और आप आगे किस लिए जाने जाने चाहिए। आप अभी किस लिए जाने जाते हैं और आप आगे किस लिए जाने जाने चाहिए। इस क्वेश्चन के, दोनों क्वेश्चन का मतलब जो है वो मैंने आप लोगों को हिंदी के अंदर से बता दिया। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया इस फ्रेमवर्क के अंदर। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। करंटली व्हाट डू यू स्टैंड फॉर एंड व्हाट शुड यू बी नोन फॉर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है इस फ्रेमवर्क के अंदर, कि आपका करंट ब्रांड सिग्नल क्या है। क्या सिग्नल है आपके ब्रांड का, मार्केट के अंदर आप क्या सिग्नल दे रहे हैं। व्हाट आर द मिक्स सिग्नल्स योर ब्रांड इज करंटली गिविंग। अभी करंटली जो आपका ब्रांड है, कौन से वो सिग्नल, कौन से वो मिक्स सिग्नल जो है दे रहा है। तो सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं, कुछ इस फ्रेमवर्क के अंदर विवेक सर ने कवर भी करे, वीडियो के अंदर भी बताया विवेक सर ने। आप मार्केट के अंदर आप न्यूएस्ट हैं, बिल्कुल नए हैं, आप क्या सिग्नल दे रहे हैं, बिल्कुल नए हैं आप बेस्ट हैं, आप मोस्ट कन्वीनियंट हैं, आप चीपेस्ट हैं, या फिर आप कूलेस्ट हैं। बेस्ट वैल्यू आप प्रोवाइड करते हैं, मोस्ट प्रेस्टिजियस हैं आप, मैक्सिमम फीचर दे रहे हैं आप, मोस्ट रिलायबल हैं आप, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं क्या आप, या फिर आप एक अलग नीश पे काम कर रहे हैं जिस पे कोई काम नहीं कर रहा, उस चीज पे आप काम कर रहे हैं। अलग सेगमेंटेशन है आपका बिल्कुल। ठीक है, तो नीश मार्केट है आपकी। जैसे स्पोर्ट्स चैनल, अगर मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे स्पोर्ट्स चैनल बहुत सारे हैं, लेकिन क्रिकेट के लिए मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्रिकेट के लिए स्टार स्पोर्ट जो है ना, वो जाना जाता है, क्योंकि अलग ही नीश है उनका। क्रिकेट से रिलेटेड जो है वो स्टार स्पोर्ट का जो चैनल है, वो उस पर जो है वर्क करते हैं, तो अलग ही नीश उन्होंने कर रखा है। वो सब कुछ सारे स्पोर्ट्स नहीं कवर करते, वो सिर्फ किसकी बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं बस। आप एक्सपर्ट हैं किसी चीज की, एक्सपर्टीज आपके पास पे है, तो आप एक्सपर्टीज जो है लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। या फिर आप बिल्कुल यूनिक है, आप डिफरेंट है मार्केट से, आपके जैसा कोई और इजीली जो है देने वाला बनाने वाला है ही नहीं। यूनिक है आप, प्रिसाइज है क्या आप, या एक्यूरेट है आप। तो ये 15 सिग्नल जो है ना, 15 सिग्नल इस तरीके के यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो कस्टमर को इन 15 जो सिग्नल्स यहाँ पे मेंशन किए गए, कस्टमर को इसमें से अपने जो भी एक दो, जरूरी नहीं कोई एक सिग्नल होना चाहिए, हो सकता है मल्टीपल सिग्नल आपका ब्रांड जो है आपका देता हो सकता है आप न्यूएस्ट भी हो, बेस्ट भी हो, चीपेस्ट भी हो। तो वो सेलेक्ट करना है कस्टमर को। ठीक है, और टिक लगाना है कि करंटली कौन सा ब्रांड सिग्नल जो है वो अपने कस्टमर को जो है दोस्तों दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब जो है दोस्तों ये है यहाँ पे। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर फिर मूव करता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या पूछा कस्टमर से कि करंट ब्रांड सिग्नल क्या है आपका, उसको मेंशन कीजिए, उसको लिखिए यहाँ पे कि करंट ब्रांड सिग्नल आप क्या दे रहे हैं। है ना, सजेशंस भी दे दी हमने यहाँ पे। इसके बाद जो है कस्टमर से जो है स्टेप नंबर 3 इस फ्रेमवर्क के थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड ब्रांड पोजिशनिंग आपकी क्या होगी। एक्सपेक्टेड ब्रांड सिग्नल आप क्या देंगे। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड जो ब्रांड सिग्नल होगा आपका, आपके मार्केट के अंदर पोजीशनिंग के लिए, आपके ब्रांड की पोजीशनिंग के लिए, वो जो है कस्टमर को जो है यहाँ पे अब जो है मेंशन करना है, यहाँ पे जो है लिखना है। तो ऐसे 5 सिग्नल वो कौन से देने वाले हैं, ऐसे 5 सिग्नल वो कौन से देने वाले हैं लास्ट में। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा शो कर देता हूँ तुम्हें। पहले इसको समझ लो सर। ऐसे आप नए एक्सपेक्टेड कौन से वो 5 सिग्नल देंगे, उनको उन 5 सिग्नल को यहाँ पे जो है मेंशन करना है उनके ब्रांड की पोजीशनिंग के लिए, मार्केट में ब्रांड की पोजीशनिंग के लिए। ठीक है, तो ले लो सर, ये लो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो सर इस वाली स्लाइड का। शिवम कुमार सर। हो गया सर। ठीक है, फ्रेमवर्क का भी आगे ले लेना सर, आगे आ जाएगा। अरे सर टेंशन मत लो, आगे आ जाएगा। कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है ना रवि सर। अगला क्या था, कॉन्ग्रुएंट। मतलब कहते हैं ना, पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी। जैसे अंदर से हो वैसी बाहर से दिखनी भी चाहिए आप। ऐसा ना हो आप सिग्नल कुछ और दे रहे हैं बाहर बाहर से,
और अंदर कुछ और चीज है, अंदर कुछ और चीज है, अंदर कुछ और निकल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुना था ना आप लोगों ने कि एप्पल के आईफोन में जो है ईंट निकली, एक व्यक्ति ने एप्पल का आईफोन मंगाया, तो उसमें पता नहीं सच है या झूठ है, मार्केटिंग के लिए था या क्या था, कि निकला प्रोडक्ट कोई और। राइट। तो जैसे आप अंदर से वैसे ही आप बाहर से जो है रहने चाहिए। और कंसिस्टेंट रहना है आपको, ये नहीं बार 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 ये नहीं चलना चेंज करे रहो, चेंज करे रहो, कंसिस्टेंट रहो एक के ऊपर। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है और कॉन्ग्रुएंट रहना है। ठीक है। और टॉप जो सिग्नल है, टॉप 3 सिग्नल जो है, उनको जो है ना आपको यहाँ पे दोस्तों फाइनलाइज करना है। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए ब्रांड की रिकॉल वैल्यू कैसे बढ़ती है, मैं थोड़े से यहाँ पे ना कुछ पॉइंटर्स बताना चाहूंगा। ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बढ़ाने के लिए आपका ब्रांड हर जगह मेंशन होना चाहिए। आपका ब्रांड जो है हर जगह मेंशन होना चाहिए, हर जगह कस्टमर को दिखाई देना चाहिए, सारे टच पॉइंट्स पे। अब आप कोई ऑफर या स्कीम्स निकालते हो वहां पे, आपकी कंपनी के अगर आप कुछ ब्रोशर्स पैम्पलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, तो वहां पर आपकी कंपनी के लेटर हेड के ऊपर होना चाहिए। आपने देखा ना, कंपनी के लेटर हेड के ऊपर कंपनी का नेम जो है लिखा होता है। कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जो है आपका ब्रांड नेम मेंशन होना चाहिए। प्रोडक्ट के जो ब्रोशर्स होते हैं, ब्रोशर्स के ऊपर कंपनी के प्रोडक्ट के ब्रोशर्स के ऊपर मेंशन होना चाहिए। आपके प्रिंट एड्स जो होते हैं वहां पे मेंशन होना चाहिए। आपका जो होर्डिंग्स वगैरह आप लगा रहे हैं अपने ऑफिस में, ऑफिस के आसपास, मार्केट प्लेस में, कहीं पे भी, वहां पे मेंशन होना चाहिए। आपका जो बिजनेस कार्ड होता है, विजिटिंग कार्ड जो होता है, आपका बिजनेस कार्ड जो होता है, उस बिजनेस कार्ड के ऊपर आपका ब्रांड मेंशन होना चाहिए। इसके साथ जो भी आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड आप एवी ऑडियो या वीडियो जो है आप क्रिएट कराते हैं, वहां मेंशन होना चाहिए। इवन स्टेशनरी जो होती है, स्टेशनरी के ऊपर भी अगर हो सके तो ब्रांड को मेंशन कराइए आप। ठीक है। ऑफिस की अगर यूनिफॉर्म है तो वहां पे भी ब्रांड जो है मेंशन होना चाहिए। आपका पैकेजिंग जो होती है, पैकेजिंग के ऊपर आपका ब्रांड मेंशन होना चाहिए। आपकी जो सेल्स स्क्रिप्ट है, सेल्स स्क्रिप्ट के अंदर चेक कीजिए कि क्या आपकी कंपनी का, आपके ब्रांड का नाम बीच बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसमें भी आना चाहिए। और कंपनी का जो लोगो होता है, लोगो के अंदर मेंशन होना चाहिए। टैगलाइन जो होती है, टैगलाइन के अंदर मेंशन होना चाहिए। कंपनी की विजन मिशन के अंदर भी आपका ब्रांड का नेम मेंशन कराना है, मेंशन कराना है आपको। तो आप देख रहे हैं, ब्रोशर हो गया, लेटर हेड हो गया, जितने टच पॉइंट्स हैं, हर जगह आपका ब्रांड नेम मेंशन होना चाहिए, ताकि कस्टमर जब यूज करे, कस्टमर जब देखे, तो कस्टमर के माइंड में ब्रांड रिकॉल वैल्यू जो है बढ़नी चाहिए। आपने अगर देखा होगा कि आप अगर होटल्स वगैरह से खाना मंगाते हैं, कभी कभार अगर आप बाहर किसी रेस्टोरेंट